घंटे होने को जा रहे हैं, लगातार मतदान जारी है। चूंकि लोग भी बड़े पैमाने पर अब आने शुरू हो चुके हैं अंदर मतदान केंद्र पर, लगातार लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। चूंकि कई वीवीआईपीज का वोट भी इस मतदान केंद्र पर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती वोट डाल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह अब से थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं, उनका भी वोट यहीं पर है, वो भी यहां पर मतदान करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में मतदान करेंगे। उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में मतदान करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पंकज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं और बीजेपी में प्रदेश महामंत्री भी हैं, उनको भी यहीं पर मतदान करना है। जो गोमती नगर बूथ है यहां से थोड़ी दूर पर, वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर वो मतदान करेंगे। तो सीधे तौर पर हम कहें तो कई ऐसे वीवीआईपीज हैं जो लखनऊ में मतदान करेंगे। हालांकि लगातार मतदान चल रहा है, कुछ एक जगहों से ईवीएम खराब होने की सूचनाएं जरूर हैं, लेकिन प्रशासन कोशिश कर रहा है कि तेजी के साथ उनको ठीक कराया जाए, कहीं कोई इस तरीके की समस्या ना हो, उसको लेकर भी प्रशासन पूरे कदम उठा रहा है। हालांकि जो मतदाता निकल रहे हैं, बहुत सारे मतदाताओं से भी हमने बात करने की कोशिश की जी। उनका कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं जिसमें नाली, बिजली, सड़क, पानी, साथ ही साथ स्कूल, जो खास तौर पर म्युनिसिपल के स्कूल हैं जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन स्कूलों में व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। रात में भी अगर वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और लगातार आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी यहां पर पहुंच रही हैं। मेरे पीछे सीधे तौर पर वो तस्वीरें भी आप देख रही होंगी कि लगातार यहां पर जो मतदाता है वो आ रहे हैं। क्योंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सुबह का समय लोगों के खाने पीने, नाश्ते और खाना बनाने का समय होता है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ रही है, जो महिला मतदाता हैं वो भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रही हैं, पुरुष मतदाता भी लगातार आ रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहां पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि एक बड़ी फौज पुलिस की पूरे इन 37 जिलों में उतारी गई है। अगर हम इस पूरी फौज की बात करें तो 20,000 से ज्यादा इंस्पेक्टर्स हैं। उसके अलावा 1 लाख से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स लगाए गए हैं। सीधे तौर पर देखें तो 50,000 के करीब में जो होमगार्ड्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। सीधे तौर पर 86 जो 2 प्लाटून पीएसी है, 86 कंपनी वो लगाई गई हैं इन 37 जिलों में। उसके अलावा 2 कंपनी सीएपीएमएफ भी लगाई गई है। तो सीधे तौर पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जगह जगह पर जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको प्रशासन के लोग उत्साहित कर रहे हैं कि वो आए, मतदान करें। जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी कहें कि वो भी घर से निकलें और मतदान करें। मुद्दे निश्चित तौर पर कई हैं, खास तौर पर सफाई, बिजली, सड़क, नाली जैसे मुद्दे लगातार हैं जो कि राजधानी लखनऊ में भी हैं। इसके हम चाहेंगे कि आपके पीछे एक सेल्फी पॉइंट इस वक्त बना हुआ है जैसा हम देख पा रहे हैं, और वहां सेल्फी पॉइंट पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं वोट देने के बाद में, और सेल्फी पॉइंट पर अपना फोटो क्लिक कराते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे बातचीत कीजिए और प्रशासन की जो ये व्यवस्था है सेल्फी पॉइंट वाली, वो उन्हें कैसी लगी वो जानिए। बिल्कुल 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 हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आपने वोट कर दिया है? कर दिया। तो क्या कहेंगे कि और लोग भी आए वोट करें जो आपके आस पड़ोस में है? वो भी मताधिकार का प्रयोग तो सभी को करना चाहिए, ये अपना हक है। प्रशासन ने सेल्फी पॉइंट भी लगाया है कि वोट करें, सोशल मीडिया पर डालें ताकि दूसरे लोग भी प्रोत्साहित। जी, बहुत अच्छा किया है। क्या मुद्दे मानते हैं, क्या मुद्दे जो जिस पर आप वोट कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन दुरुस्त हो, शहर जो साफ सफाई रहे, पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था कायदे की रहे, यही चाहता हूँ। बिल्कुल, ये मतदाता हैं जो बता रहे हैं साफ सफाई, बिजली, पानी जैसी व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए। प्रशासन की व्यवस्था को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि सभी को मतदान करना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग सभी का अधिकार है और कहीं न कहीं जिम्मेदारी भी है जो सभी को निभानी चाहिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लखनऊ में किन किन प्रत्याशियों के बीच में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है इसके? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से सुषमा खरगवाल है। हालांकि 1996 से लेकर अभी 2023 आ चुका है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी को इस मेयर की सीट से हटा नहीं पाया। तो चुनौतियां निश्चित तौर पर हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार नगरीय निकाय में मजबूत रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पहले जहां उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम थे, चूंकि एक नगर निगम शाहजहांपुर इस बार बढ़ा है, 17 हो गए हैं और 16 में से 14 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। अगर हम लखनऊ की बात करेंगे तो 1996 के बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई
कोई यहां से मेयर की कुर्सी से उतार नहीं सका है। तो चुनौती जरूर है। हालांकि जो अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ ब्राह्मण वर्ग से आती हैं, समाज सेविका हैं, पढ़ी लिखी हैं। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो संगीता जायसवाल मैदान में है। अगर हम आम आदमी की बात करें तो अंजू मैदान में है। वहीं अगर हम बीएसपी की बात करें तो शाहीन बानो मैदान में है। तो सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी की स्थिति ज्यादा मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर हम कहें तो ये गढ़ माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, वो भी लखनऊ से ही सांसद थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट को जीतती रही है, चाहे वो सांसदीय सीट हो। चूंकि अब इस समय वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से सांसद हैं और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे, लालजी टंडन रहे। तो सीधे तौर पर चाहे वो मेयर की कुर्सी रही हो, क्योंकि दिनेश शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम रहे, लगातार 10 साल तक मेयर रहे। इसके पहले संयुक्ता भाटिया थी, वो भी पिछले 5 साल से मेयर थी। उसके पहले भी केसी राय जो कि बीजेपी के मेयर रहे, वो लगातार 10 साल तक मेयर रहे। तो सीधे तौर पर हम देखें तो इन 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से कोई उतार नहीं सका है। सीधे तौर पर बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लेकिन अगर हम लड़ाई की बात करेंगे तो कांग्रेस और बसपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच लड़ाई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी वंदना मिश्रा भी टक्कर दे रही हैं। अब देखना यह है कि जनता का मूड क्या होता है। क्या 27 साल भारतीय जनता पार्टी को मेयर के रूप में राजधानी लखनऊ देने के बाद क्या इस बार कुछ होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा जनता अपना विश्वास जताएगी, ये तो आने वाली 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है और सभी से कोशिश की जा रही है कि बेहतर ढंग से जो है चीजों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अभी की हम बात करें तो सुषमा खरकवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं, उन्होंने वोट कर दिया है। उन्होंने मीडिया से भी बात की, अपील की कि लोग निकलें, वो लोगों के लिए काम करेंगी। वो मुद्दे जिन पर काम अभी तक नहीं हो सका है उन पर भी काम किया जाएगा, लोगों के बीच उपलब्ध रहेंगी। वहीं वंदना मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी वोट कर दिया है। और अब जो आम आदमी पार्टी, बीएसपी और साथ ही साथ कांग्रेस प्रत्याशी जो लगातार कहीं न कहीं लखनऊ के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रही हैं, देख रही हैं कि वोटिंग किस तरीके से चल रही है, कहीं उनके कार्यकर्ताओं को कोई समस्या तो नहीं है, उन सारी चीजों को देख रही हैं। तो निश्चित तौर पर सभी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। चूंकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर लखनऊ में पहली बार मेयर के चुनाव में मैदान में है, तो वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि चीजों को बेहतर किया जाए और अपना वोट प्रतिशत नगरीय निकाय में भी तैयार किया जाए। हालांकि कई पार्षद प्रत्याशी भी लखनऊ में उतारे हैं, क्योंकि बड़ा नगर निगम है, 110 वार्ड हैं और सभी पर कहीं न कहीं चुनाव हो रहा है। 27 लाख से ज्यादा वोटर हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं चुनाव जरूर दिलचस्प है। बिल्कुल बेहद दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि इसका असर आगे आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। चलिए इसके आपके पास वापस आएंगे। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, गोरखपुर की जनता किन मुद्दों को आधार बना